महादेव बेटिंग ऐप के मामले में अब ईडी का एक्शन जारी है। पिछले साल 18 सितंबर की सक्सेस पार्टी, फिर इसी साल फरवरी में सौरभ चंद्रकार की शादी में शामिल होने वाली फिल्मी हस्तियों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। मामले में पहले रणबीर कपूर के अलावा कुछ नामचीन हस्तियों के नाम सामने आए थे, लेकिन अब गायकों को और कलाकारों की लंबी लिस्ट सामने आई है जिनसे ईडी पूछताछ कर सकती है। दरअसल इस लिस्ट में वो तमाम नाम हैं जिन्होंने 18 सितंबर 2022 को आयोजित एक बड़े जश्न में शिरकत की थी, जिसके बाद अब ईडी की रडार पर 34 फिल्मी हस्तियां हैं जिन पर सौरभ चंद्रकार से हवाला के जरिए पेमेंट लेने का आरोप लगा है। हवाला का चक्कर, फंस गए फिल्मी एक्टर। महादेव ऐप घोटाले में ईडी की जांच, नामचीन हस्तियों पर आंच। बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस में अंडरवर्ल्ड का पैसा। सौरभ चंद्राकर ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म महादेव ऐप का प्रमोटर, जिसकी शादी इसी साल फरवरी महीने में हुई। ग्रैंड वेडिंग में 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। संयुक्त अरब अमीरत में फिल्मी सितारों का मजमा लगा। जिसका शोर अब भारत में सुनाई दे रहा है। शादी में शामिल हुई बॉलीवुड हस्तियों पर ईडी की तलवार लटक रही है। आरोप है कि इन स्टार्स और पूरी शादी पर जो 200 करोड़ रुपए खर्च हुए, उसका भुगतान हवाला के जरिए किया गया। ईडी की जांच के दायरे में रणबीर कपूर के अलावा कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हिना खान समेत 34 जाने माने कलाकारों के नाम सामने आ चुके हैं। सूत्रों की माने तो 100 से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी शक के घेरे में हैं, जिन्होंने इस ऐप को प्रमोट किया। और अब सटोरिये की शादी में झूमने वाली ये सभी हस्तियां ईडी की रडार पर हैं। मामला अब सिर्फ सौरभ चंद्राकर की 200 करोड़ की शादी तक ही सीमित नहीं है। ईडी को जांच के दौरान कई और बड़े इवेंट्स और उनकी वीडियो फुटेज हाथ लगी है। जिनमें पिछले साल यानी सितंबर 2022 में दुबई के फेयरमाउंट होटल में आयोजित की गई एक सक्सेस पार्टी भी शामिल है। ये पार्टी महादेव ऐप की शानदार कमाई को सेलिब्रेट करने के लिए आयोजित की गई थी। इस पार्टी में तकरीबन 35 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए। पार्टी में कई और बॉलीवुड सितारों ने शिरकत की थी और इन्हीं 30 से ज्यादा सेलिब्रिटीज से ईडी आने वाले दिनों में पूछताछ कर सकती है, जिनमें कई बड़े नाम शामिल हैं। जांच में ईडी के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं जिससे पता चला कि करीब 112 करोड़ रुपए हवाला के जरिए आरसी इवेंट कंपनी को भेजे गए, जो योगेश पोपट नाम का शख्स चलाता है। सूत्रों की माने तो वेडिंग प्लानर से लेकर डांसर, डेकोरेटर जितने भी हायर किए गए थे, उन्हें कैश में पेमेंट किया गया था, हवाला के थ्रू पेमेंट किया गया था। और जिसके बाद ईडी की एक टीम इस इलाके में आई थी। इलाके में आने के बाद ईडी ने कई सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जमा किए और इस एविडेंस की मदद से ईडी को यह पता चला कि करीब 112 करोड़ रुपए डिलीवर किए गए थे हवाला के माध्यम से एक मैनेजमेंट कंपनी को, जिसका नाम था R1 इवेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी योगेश पोपट नाम का शख्स चलाता है। और ये भी पता चला कि इस शादी में जो होटल बुकिंग की थी उसके लिए 42 करोड़ के आसपास लगे थे और ये पैसे कैश में पे किए गए थे। जिसके बाद ईडी ने योगेश पोपट कि यहाँ पर छापेमारी की। इसके अलावा भी 1-2 लोगों के यहाँ पे छापेमारी की और फिर उनको करीबन 2.37 करोड़ रुपए कैश भी बरामद हुए थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।